उत्तर होना चाहिए, पंडित साहब उज्जैन ठान लो। और जिसने ये सोचा ऐसा होगा तो क्या होगा, वे कभी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। वो अधूरा काम छोड़ने वाले अपने जीवनी में अधूरे ही रहते हैं। बालक रवि ब्रह्मचारी बेचारा ठान नहीं पा रहा अभी तक। जैसे इस श्लोक तुरंत खड़े को सुनाता ना, ऐसे ठान लेना तो इसके हाथ में पिच्ची का मंडल भी दिखेगा, लेकिन ठान ही नहीं रहा बेचारा। वैराग्य से गरीब है, ज्ञान से अमीर हो रहा है। अहो वैराग्य के गरीबों, तुम्हें दूसरे को नमस्तु ही करना पड़ेगा। अहो वैराग्य के गरीबों, तुम्हें दूसरे को नमस्तु ही करना पड़ेगा। जो वैराग्य से अमीर हैं वे दुनिया के नमस्तु पाएंगे। ठान लो। अधूरे काम उनके रहते हैं जो जीवन में ठानना नहीं जानते। पंडित बनारसी क्या किया आपने जीवन में? ठान लो। ठान लोगे तो सफल होके जाओगे। और मेरे मित्र, दूसरे के विचार में क्यों दूसरे के द्वारों पर चक्कर काटो, तुम ठान लो। सुब्रत सागर जी, जब आपने भक्ति की पुस्तक प्रकाशित की तो मुझे खुशी हुई। एक बार क्या हुआ, एक 10 भक्ति का ग्रंथ चाहिए था किसी साधक को। बेचारे जगह जगह पूछ रहे थे, कोई मुझे पुस्तक दे दो, पुस्तक दे दो। तब एक दो स्थान पर ही प्रकाशित होती थी, तो उनको पूछना पड़ता कि ग्रंथ मिल जाए। आज आपने इतना विचार करना, ऐसा कोई दिगंबर मुनि श्रावक साधक ना बचे। जिसको आवश्यकता हो आप स्वयं उसके हाथ में भिजवा देना। बोले क्यों? सारे ग्रंथ सब जगह मिल जाते हैं और अन्य ग्रंथों का इतना प्रयोग नहीं होता है जितना 10 भक्ति का प्रयोग, क्योंकि मुनिराज को 24 घंटे उनकी सारी क्रियाएं, प्रतिकरण, भक्तियां सब 10 भक्ति में होती है। कभी समय तुमको मिल जाए, क्रियाकलाप नाम के ग्रंथ है। क्रियाकलाप नाम के ग्रंथ में आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने 10 भक्ति एवं साथ में अन्य भक्ति आदि का संस्कृत टीका की है। संस्कृत भक्ति की, प्राकृत भक्ति की संस्कृत टीका है। और इतनी मधुर संस्कृत टीका है जैसे कि जितने विद्वान मनीषी मुनिराज हैं, इन सारे देश के मुनियों को प्रतिकरण त्रयी का अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्रतिकरण त्रयी अपने आप में भगवती आराधना मूलाचार सर्व को लिए हुए ग्रंथ है, उसका नाम प्रतिकरण त्रयी है। जो प्रतिकरण मुनियों के हैं उन प्रतिकरणों के ऊपर प्रभाचंद्र की संस्कृत टीका है। सारे विषय स्पष्ट किए गए हैं, सारे अर्थ स्पष्ट हैं, परंतु संस्कृत पढ़ते आना चाहिए। आइए, ये भी वैयावृत्ति है ज्ञानी, वाचना ग्रंथ देना वैयावृत्ति है। जब श्रीशैन नाम के मुनिराज के पास देव ने इतनी सामग्री मांग लिए, श्रीशैन ने ऐसा उपक्रम किया, ठान लिया उन्होंने, बालक बेटा 24 घंटे के अंदर अंदर उस कृत्रिम मुनि, मतलब देव था वो, उसने क्रिया से मुनि भेष बना लिया था। वो कृत्रिम मुनिराज भेष के मुनि को लिए उन्होंने सारी सामग्री सौंप दी, लो आप अपना उपचार करो। जैसे सामन सामने आया, अरे मित्र कैसे आए? अब आपने कहा भाई सागर जी, सुब्रत सागर महाराज, हमको 10 भक्ति चाहिए है, तो वे थोड़ी बना के लाएंगे, किसी के माध्यम से। अरे मित्र, आज तुम्हारे पास वाहन है, विमान है, तो पहले क्या विद्याधर लोग नहीं होते थे क्या? वो विद्याधर क्या मुनि भक्त नहीं होते थे क्या? एक विद्याधर से बोला, वो लेके आ गया सब जगह से। जब क्षुल्लक जी पुष्पदंत मिथिलापुरी से चारचंद आचार्य के पास से धरणीधर पर्वत के ऊपर आज भगवान विष्णु कुमार के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? ऐसे मित्र आप विश्वास मानिए, आज आप मेरे पास हो ना,
कोई ना कोई श्रावक तुम्हारी भक्ति तो करता होगा, बराबर। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज थे ना, मालवा नेवाड़ में मैंने बिहार किया है, उनके भी देश में बड़े बड़े भक्त बैठे हुए हैं। मालूम साख सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने नगरों में चातुर्मास बहुत कम किए, उन्होंने सिद्ध भूमियों में क्षेत्रों में चातुर्मास किए। और जैसे आज इस मधुबन में आपके यहाँ श्रावक चर्या करा रहे कि नहीं करा रहे, चौकों की लाइन लगी हुई है, ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के लिए जिस क्षेत्र में होते थे वहां श्रावक चौके लेके पहुंचते थे। आचार्य विद्यासागर चातुर्मास कर रहे क्षेत्रों में श्रावक चर्या करा रहे कि नहीं करा रहे मित्र, आज आप कर रहे हो, श्रावक चर्या करा रहे कि नहीं करा रहे। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के पास बड़े बड़े सेठ थे। अब कल्पना करो शांति सागर पास सेठ थे कि नहीं, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए वे आचार्य सेठ बनाते नहीं है मित्र। धर्मात्मा के अंदर स्वयं ऐसा भाव आता है इस संपत्ति का तो नाश हो जाना है। बोलो महावीर बढ़ वे सोहनलाल बढ़ गया से और कहा आसाम गुवाहाटी से यहाँ आपको 4 महीना दीपक सेठ ने उन लोगों ने वहां मित्र वैशाली में तुम्हारी सेवा की कि नहीं की, आज यहाँ पर कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। इन सारे जीवों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, पूर्व भव का नियोग रहता जीवों का, इस जीव की तुम सेवा करोगे इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं तो आपको नहीं जानता था ना, पर बेटा इतनी सुंदर वृद्ध माता पिता को छोड़ करके तुम पंडित होकर के भी विशुद्ध सारी सेवा में लग गए हो मित्र। इसका मतलब है कि आज की पर्याय में कहते हम उनके बेटे हैं, पर सत्य है जैसा तुम नियोग बांध के आए हो वो काम होगा होगा। आज सुबह आपने एक शब्द सुना था, जब आप सब लोग भक्ति में बैठे हुए थे, इतने भैया लोग बैठे हुए थे, कहीं एक छोटा सा शब्द आया था, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। वो रत्नकांड श्रावकाचार्य में तो लिखा था पीत धर्मा। जब मैं पीत धर्मा की व्याख्या कराता है कि मुमुक्षु जीवों को पीत धर्मा होना चाहिए। संलेखना के काल में सब कुछ पीना बंद हो जाता है। जितने वृद्ध दादा हमारे बैठे हुए हैं, आपके लिए कह रहा हूं, सबके लिए, जब मृत्यु का समय आए तो पानी पानी मत चिल्लाना, दूध दूध मत चिल्लाना, पिता बुलाओ, पुत्र को बुलाओ, भाई को बुलाओ, बहन को बुलाओ, ये सब भूल जाना। पीत धर्मा, सब पीना छोड़ देना, मां धर्म को पीना मत छोड़ना। पीत धर्मा। पर पीछे एक शब्द आया था मित्र, ये भीड़ लगी है ब्रह्मचारियों की, सुना नहीं था आपने? एक शब्द आया था, मैं ध्यान से सुन लिया था मित्र। सत्य ये है सरस पंडित जी मित्र, भीड़ बुलाई नहीं जाती। इस भ्रम को निकाल देना, भीड़ बुलाई नहीं जाती, वो बुलाने पर कोई पहुंचता भी नहीं है। पीली पत्ती से आने वाले लोग बहुत कम हैं। पीत लेस्या और श्रद्धा की पत्री जिसके पास है, वे दौड़ दौड़ के आते हैं। राजू पांड्या, तुम्हारा सुधीर भाई कोरोना के मुख से लौट के आया, क्यों आया? उसको लिखा था अभी तुमको जिनवाणी सुनना है। जितने जीव यहां सभा में बैठे हुए हैं, बस यही मान के चलना कि तुम्हारे भाग्य था। बड़े बड़े युवा चले गए बेचारे, ओहो युवा चले गए देश में, आज तुम बचे हो ना, घर में गाली गुल्ला करने के लिए नहीं बच गए हो, घर का गंदा माहौल करने के लिए नहीं बच गए हो। जितने आयु कर्म के निषेक तुम्हारे पास हैं, इनसे तुम समाधि की सुधार करने के लिए बच गए हो, साधना के लिए बच गए हो। बालक बेटा तू भी अपना पुण्य मान। ये बालक कुछ दिन पहले सम्मेद शिखर से गया था, वो फिर आ गया। बोले क्यों? इनका ऐसे नियोग होगा, तीर्थ की वंदना करो और गुरुओं की सेवा करो, तो बैराग हो जाए तो स्वयं महाराज बन जाना। ठीक है, बैठ जाओ। पीत धर्मा। श्री सेन नाम के मुनिराज ने साख सागे समझ में आ गया,
श्री सेन नाम के मुनिराज ने ये महावीर कीर्ति, शांति सागर, आदि सागर, इन नाम के मैंने क्यों नाम लिए? इसलिए लिए कि हर काल में मैं एक दिन सोच रहा था, एक आर का ज्ञानमती माता जी ने बहुत समय पहले एक पुस्तक लिखी, दिगंबर मुनि। आर का ज्ञानमती माता जी ने एक पुस्तक लिखी है, दिगंबर मुनि। तो मैं 8 वर्ष का था, वो पुस्तक मेरे हाथ में लग गई। उनकी दिगंबर मुनि नाम की पुस्तक पढ़ करके मेरे अंदर एकदम दिगंबर मुनियों के प्रति तीव्र आह्लाद उत्पन्न हुआ। और दिगंबर मुनि पुस्तक पढ़ करके एक एक मुनि को देख करके ऐसा लगता है ओह भगवान मिल गए। एक दिन तो ऐसी घटना घट गई थी, एक व्यक्ति नंगा चला आ रहा था। मैं नहर पर खड़ा हुआ था और रोड पर एक आदमी नंगा चला आ रहा था। जैसे दूर से देखा, अरे महाराज जी आए, महाराज जी आए। और नहर से मैंने दौड़ना प्रारंभ किया, हाँप गया, महाराज जी आए, ओ महाराज जी आए। और जैसे पास में पहुंचा, न पिच्छी न कमंडल, पैरों में खड़ा हूं देख करके मेरा मन मुरझा गया, वापस लौट आया। अरे ये नग्न कोई आदमी है, ये महाराज नहीं। देखो भैया, जाली नोट देखे, जाली नोट। पारस, जाली नोट क्या होता बेटा? खड़ा हो जा, बता जरा, समय नहीं, जल्दी बोल। नकली नोट मतलब उसकी पहचान कैसे करते आप? छापा वैसे ही होता है, रंग भी वैसे ही होता है, ढंग भी वैसे ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? बस बेटा, उसमें तार नहीं होता चांदी का और मोहर नहीं होती सरकार की। बस ऐसे ज्ञानी जितने नंगे सब ऐसे ही रहते नंगे। हम जैसे मैं बैठे हुए वैसे सब नंगे होते हैं, पर अंतर क्या होता दिगंबर मुनि में और नंगे में? उनके पास गुणस्थान का चांदी का तार नहीं होता है और पिछी कमंडल की मोहर नहीं होती है। इसलिए मोहर होना बहुत जरूरी है। नकली नोट भी कागज का होता है और असली नोट भी कागज का ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है मनोज? उसमें मोहर नहीं होती है। ऐसे ही नंगे पागल भी नंगे ही होते हैं और दिगंबर भी नंगे ही होते हैं। अंतर क्या होता है? एक में संयम की मेरे मित्र तार नहीं होता है और पिछी कमंडल की मोहर नहीं होती है। इसलिए पिछी कमंडल का होना और इंद्रियों को जीतना ये मुनि का धर्म है। बैठ जा भैया। बेटा, जब तक पर्याय चल रही है और बुद्धि काम कर रही है, ऋषि यति मुनि अनगार, मुनि आर का श्रावक श्राप का, बालक चतुर्विद संघ की वैयावृत्ति में कमी मत छोड़ना, कमी मत छोड़ना, कमी मत छोड़ना। एक दिन मैंने कहा, पारस, प्रशंसा करना भी विशुद्धि का कारण है। इतना गूढ़ रहस्य है, इस रहस्य को समझना चाहिए। बेटा, उत्तर पुराण नाम सुना आपने? उत्तर पुराण देखो, जैसे समय सार का अध्ययन करना चाहिए, ऐसे प्रथमान युग का भी अध्ययन करना चाहिए। यदि प्रथमान युग का अध्ययन नहीं किया तो पुराण पुरुषों के बारे में तुम कुछ नहीं जान पाओगे। दादा सोहनलाल जी बड़जात्या जी उत्तर पुराण जी में लिखा हुआ है, एक राजा, एक सम्राट को वैराग्य हुआ, दिगंबर मुनि हो गया और चौराहे पर जंगल में बैठे हुए थे। जंगल में अनेक रास्ते फूट रहे थे, ऐसे एक चट्टान पर बैठे हुए थे। कम सुनना चाहिए। राहुल बेटा, तुम कहीं मुनि बनो ना तो तुम तो बिल्कुल छुप के रहना, ये तुम जी नहीं पाओगे मुनि बन के। क्यों? लोग तो सुनाएंगे और तुम्हें गुस्सा आना ही है। और कहीं दुनिया के देवी देवता ने घेर लिया, बेटा तितलियों ने घेरा तो पूरे चुक जाओगे। तो तुमको तो छुप के रहना पड़ेगा। राहुल सुन रहा कि नहीं? यदि बैराग हो जाए और मुनिराज बनो तो चौराहे पर मत बैठना,
वे मुर्राज चौराहे पर बैठे हुए थे। तो चौराहे चतुष्पथ, चौराहे यानी संस्कृत भाषा में चतुष्पथ, जो चतुष्पथ पर बैठे हुए थे वहां से कुछ पथिक निकलते हैं। तो रास्ते में से पथिक निकलते हैं। उन्होंने पहचान लिया, ये तो अपने राजा हैं। सलेस, कहीं आप निकलो। और कहीं गोमटेस में बहुत भीड़ थी लाखों की, वहां तुम्हारे परिचित महाराज देखते हैं, अरे अपने महाराज, अपने महाराज। तो ऐसे चतुष्पथ पर बैठे लोगों ने क्या देखा, अरे अपने महाराज। जिस देश के पूर्व वो राजा थे, उस देश के वहां से नागरिक निकल रहे थे, उन्होंने टोंगिया जी देखा और यूं कहा, ये अपने महाराज। पर यहां तक तो ठीक था, अपने महाराज। धीरे से दूसरा आदमी क्या बोलता है, हाँ आप ठीक तो कह रहे हो, ये अपने सम्राट थे, आज मुर्राज हो गए हैं, धन्य इनका जीवन। लेकिन भैया लेकिन नहीं सुनना चाहिए हार्दिक बाबू, लेकिन मोनू इतना बढ़िया है, लेकिन शादी कर ली उसने। ओ हो मित्र, वो लेकिन में क्या बोला, जब ये सम्राट थे ना, कोई भी शत्रु राजा अपने राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाया। बेटा सुनिए ध्यान से, कोई भी शत्रु राजा अपने राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाया। जब से अपने सम्राट महाराज बने, मुर्राज बने, इनके बेटे राज्य नहीं संभाल पाए, उस शत्रु राजा ने राज्य पर अधिकार कर लिया। ये शब्द क्या थे, कान छिद्रों में, कर्ण कुहरों में, कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर गए। भैया संसार की नाना विचित्र बातें योगियों के कानों में मत डालना। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, आपसे किसने कहा था तुम गृहस्थी बसाओ? तुम भी सुख से रहते महाराज बन जाते। अब तुम गृहस्थी बसा लियो राजू, अब झेलो, वो शांति से झेलो। गुरुजी बड़ी परेशानी है, गुरुजी बेटे सता रहे हैं, गुरुजी पत्नी मार रही है, अब तुम पिट रहो, खाओ बेलन। ओ हो।